हाँ हेलो बच्चों। आप लोग लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तब तक सभी बच्चे मेहनत करेंगे अपने घर पर रहकर। लॉकडाउन की स्थिति में धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन हम लोग का कोचिंग और स्कूल अभी तक नहीं खुला। तब तक सभी बच्चे अपने घर पर रहकर मेहनत करेंगे और सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल के सारे बच्चे घर पर रहकर कंपटीशन का तैयारी करेंगे। आप लोग के लिए हम क्वेश्चन बनाकर अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, और आप लोग मेहनत से सभी बच्चे पढ़ेंगे। आज हम बता रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ भारत पर, उसके बाद यूनानी ने आक्रमण किया। ईरानी आक्रमण तो फारसी आक्रमण, ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था। तो पहला पॉइंट, डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला सफल फारसी आक्रमण किया और भारत पर विजय प्राप्त किया आक्रमण कर। पॉइंट 2, डेरियस प्रथम ने भारत में जीते गए क्षेत्र को अपना 20वां प्रांत बनाया। पॉइंट नंबर 3, डेरियस प्रथम के मृत्यु के बाद जक्सीज फारसी साम्राज्य का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी संपर्क के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन हुआ, जो ईरान का अरामाइक लिपि से उत्पन्न हुआ था। और ईरान में सबसे पहला वंश हखमनी वंश, और भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया, यानी पारसिक साम्राज्य। और हखमनी वंश का संस्थापक साइरस, जो 599 बीसी से लेकर 529 बीसी तक शासन किया। यूनानी लेखक हेरोडोटस, स्ट्रैबो, इनके अनुसार पश्चिम एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस, जिसे कुरुस के नाम से भी जाना जाता है, साइरस का एक अन्य नाम था कुरुस। उन्होंने जेड्रोसिया के रेगिस्तान मार्ग से होकर भारत पर असफल आक्रमण करने का प्रयास किया, जबकि भारत पर सफल आक्रमण करने का श्रेय डेरियस प्रथम या दराबाहु प्रथम या दारा प्रथम को जाता है। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुआ। दारा प्रथम के 3 अभिलेख, बेहुस्तीन अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख और पर्सिपोलिस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्तीय भारतीय भूभाग को अधिकृत किया, और इस प्रकार उन्होंने अपने पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, और कंबोज और गंधार पर भी उसका अधिकार हो गया। दारा तृतीय को, दारा थर्ड को यूनानी शासक सिकंदर ने पराजित करके पारसिक साम्राज्य यानी ईरानी साम्राज्य का अंत कर दिया। ईरानी आक्रमण पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा? ईरानी आक्रमण से भारत पर पहला प्रभाव ये पड़ा कि समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। पॉइंट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, पश्चिमोत्तर भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। पॉइंट नंबर 3, ईरानियों की आरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। पॉइंट नंबर 4, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा आरंभ हुई। ये ईरानियों की देन है। 5वां पॉइंट, ईरानियों की क्षत्रप शासन प्रणाली का शक और कुषाण युग में पर्याप्त विकास हुआ। इस प्रकार पॉइंट नंबर फर्स्ट, डेरियस प्रथम ने पहला सफल फारसी आक्रमण भारत पर किया। पॉइंट नंबर 2, डेरियस प्रथम ने भारत में जीते गए क्षेत्र को अपना 20वां प्रांत बनाया। पॉइंट नंबर 3, डेरियस प्रथम के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जक्सीज पारसिक साम्राज्य का शासक बना, और खरोष्टी नामक लिपि का प्रचलन ईरानियों ने किया।
उसके बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण, यानी कि यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनिया शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ राजतंत्रात्मक और कुछ गणतंत्रात्मक था। पॉइंट नंबर 3, भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख मतलब बैक्टीरिया बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार कर गया और सिकंदर ने भारत में जिस दर्रा से होकर प्रवेश किया वो खैबर दर्रा के नाम से जाना गया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग दिया सिकंदर को, और 326 ईसा पूर्व में बीसी में उसने सिंधु नदी को पार करके भारत की धरती पर कदम रखा और उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो बीतस्ता के युद्ध के नाम से या झेलम के युद्ध के नाम से जाना गया, और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। बीतस्ता के युद्ध को या झेलम के युद्ध को हाइड्रास्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना कराया। पहला नगर निकैया, जो विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस नगर को बसाया, और दूसरा अपना प्रिय घोड़ा के नाम पर बुकाफेला नगर की स्थापना किया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आप लोग को अलग से भी बता रहे हैं कि सिकंदर जो थे मैसेडोनिया मतलब ग्रीक के क्षत्रप फिलिप द्वितीय, जिनका जन्म 359 बीसी से 329 बीसी, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यानी सिकंदर जो था वो फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पॉइंट नंबर 2, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा से होकर किया और उसका सेनापति सेल्यूकस निकोटर था। पॉइंट नंबर 3, झेलम नदी के किनारे सिकंदर का सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पंजाब के राजा पोरस ने किया और इस युद्ध को हाइड्रास्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध या बीतस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, परंतु उसके साहस एवं बहादुरी के प्रभावित होकर उसका राज वापस कर दिया सिकंदर ने। सिकंदर की सेना ने बगावत करते हुए ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर की सेना ने मगध की हस्ती सेना से डरकर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने निकैया, जिसे विजयनगर और बोकेफेला, जो उसका घोड़ा का नाम था, यही 2 नगर की स्थापना किया था। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में पाटन से यूनान के लिए प्रस्थान किया। नेक्स्ट पॉइंट, 323 में बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हो गया। सिकंदर के आक्रमण के इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं के तिथियों का विवरण प्रस्तुत करने में मदद मिली और गंधार कला का शैली यूनानी कला शैली से ही विकसित हुई थी, जिसे भारतीय यूनानी शैली के मिश्रण से गंधार कला शैली का विकास हुआ। इस प्रकार आप लोग को ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण सभी सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी के बच्चे जो 5th क्लास पास 6 में एडमिशन चाहते हैं और जो बच्चे 8th क्लास पास होकर 9th क्लास में एडमिशन लाना चाहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, वो बच्चा सब के लिए जीके और जीएस में बहुत सारा फायदा मिलेगा।
40 नंबर से पूछा जाएगा। आप लोग को साइंस और जीके जीएस मिलाकर आप लोग को टोटल तैयारी हम करवाएंगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश का भी हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे, फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग घर पर रहकर मेहनत करते रहिए। और सीनियर क्लास के बच्चों के लिए भी आज हम कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, डाल रहे हैं। सभी बच्चे, सीनियर क्लास के बच्चे भी, रेलवे वाले, एसएससी वाले, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वाले बच्चे, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल आने वाला है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, इंटर लेवल का भी आने वाला है। सभी बच्चे घर पर आकर तैयारी करेंगे और हम आप लोग को मदद करने के लिए तैयार हैं। हम क्वेश्चन निकाल कर आप लोग के लिए देंगे और आप लोग भी घर पर आकर किताब से तैयारी करते रहेंगे, सभी बच्चे घर पर। जय हिंद, जय भारत।